नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की पुलिस अयोध्या के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद जा रही थी। इस दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। मृतक के परिजन उत्तराखंड पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक युवक उधम सिंह नगर में गबन का आरोपी था, जिसको लेकर उधम सिंह नगर पुलिस ने हिरासत में लिया था। अयोध्या में उधम सिंह नगर ले जाने के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मृतक ने परिजनों का आरोप है कि यूपी के साथ मिली भगत होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मृतक के साथ रहने वाले उनके चाचा पर भी आरोप लगाया गया है। मृतक भास्कर पांडे अयोध्या में रहकर वकालत की पढ़ाई किया करते थे और वो परीक्षा देने औरैया जा रहे थे। आखिरी पेपर से पहला उत्तराखंड पुलिस के जवान उनके मिलने आए और उनसे मिलने के बाद उसको हिरासत में लेकर रुद्रपुर जा रहे थे। उसी दौरान भास्कर की मौत हो गई। एक्चुअली क्या है कि एक भास्कर पांडे नाम का बालक जो है यहाँ पे जब लाया गया था, रात में युवक था जो कि LLB का एग्जाम दे रहा था। वो सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था और उत्तराखंड पुलिस उसे पकड़ के लेके आई, जो कि यहाँ पे 9:10 लेके आए ये लोग। और यहाँ पे जब लाए तो ब्रॉड डेड था, LLB स्टूडेंट था। अब यहाँ आया तो फिर ब्रॉड डेड था। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर होगी। उसका नाम उसका भास्कर पांडे। कल रात्रि में जनपद अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में अवगत करवाना है कि उत्तराखंड से जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस अपने केस के वांछित अभियुक्त की तलाश में यहाँ पर आई थी, जिसके क्रम में उनको जैसे ही वह वांछित अभियुक्त मिला तो वह उसको लेकर के अपने गंतव्य की तरफ अभी बढ़े ही थे कि उनका कहना है कि जो अभियुक्त है उसको ही अचानक से उसकी सांस तेज़ होने लग पड़ी, जिससे उनको महसूस हुआ कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह तत्काल उसको जिला अस्पताल अयोध्या लेकर के आए, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसके संबंध में जो युवक के साथ व्यक्ति उस दौरान था, जिस समय पुलिस उसको गंतव्य के लिए वहाँ से लेकर के जा रही थी, उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मृतक का पंचायतनामा एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा है एवं डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी में इसका PM करवाया जा रहा है। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी इसमें जानकारी अग्रिम होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। समाज सेवी वरिष्ठ BJP नेता शरद पाठक बाबा ने एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या विकास प्राधिकरण पर गलत तथ्य पेश करके अयोध्या वासियों को लगातार गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सन 1588 से लेकर सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 को फैसला आने तक जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, आज उसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर और गुप्तार घाट के बीच सरयू नदी के पावन तट पर स्थित एक छोटा सा गांव मांझा जमथरा और वहां के विकास अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इसका कारण है और कोई नहीं बल्कि अयोध्या विकास प्राधिकरण और अयोध्या के जिला प्रशासन की अनदेखी। वहीं श्री पाठक ने यह भी कहा कि अधिकारी के इसी प्रकार के तानाशाही रवैये और अनदेखी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को अयोध्या में धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका नुकसान बीते लोकसभा चुनाव में BJP को भुगतना पड़ा है। और यही हालत रही तो आने वाले चुनाव में भी BJP को अफसरों की हरकतों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो है विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और उन अधिकारियों के द्वारा जो अयोध्या की जनता का शोषण किया जा रहा है उसको लेकर के है। खास करके माझा जमथरा जैसे क्षेत्र में, एरो सिटी के नाम पर दर्शन नगर जैसे क्षेत्र को लेकर के और मसौदा जैसे क्षेत्र को, जिसको हरित पट्टी कह करके लोग वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका जो है शोषण कर रहे हैं। माझा जैसे क्षेत्र में जबकि महायोजना में पार्क एवं खुला स्थान है, माझा का क्षेत्र महायोजना में पार्क एवं खुले स्थान में दर्ज है, जिसमें पिकनिक स्पॉट से लेकर के कई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है इनकी महायोजना के अनुसार। लेकिन यहाँ के उच्च अधिकारी सचिव साहब और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा वहाँ के किसानों को, जिन लोगों ने ज़मीन वहाँ पे खरीद रखी है, उनका शोषण कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। और वहीं आप देखिए कि STP के अंदर 3 भवनों का निर्माण किया जा चुका है महायोजना के विपरीत। अभी 3 को इनके द्वारा महायोजना को 30 एकड़ भूमि को बदलने का, उसका भूमियोग बदलने का प्रयास किया गया
और वहीं अन्य किसानों को उसी स्तर पर रखा जा रहा है। अगर वहाँ आदमी 2 फीट 3 फीट अपनी बाउंड्री भी उठा लेता तो उसको कहते हैं बुलडोजर लगा के तोड़ देंगे। और आपने इतना बड़ा एसटीपी बनवा डाला बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, जिससे प्राधिकरण को लाखों रुपए की राजस्व क्षति है, उसको कौन देगा? जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि संगठन और योगी सरकार के नेतृत्व में गारंटी से कहता हूं कि सभी उपचुनाव जीतेंगे और एक तरफा चुनाव जीतेंगे। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस और सपा की सरकारों को आप लोगों ने देखा है। आज भाजपा की सरकार में एक से एक हाईवे है, एयरपोर्ट है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो कहीं सड़कों का जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना, प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास, जिन लोगों को कभी आवास नहीं मिलता था उनके आज पक्के मकान हैं। दीदियां आज लखपति बन रही हैं। गांव में वो बाहर लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कौशल विकास के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आगे जल शक्ति मंत्री ने कहा, वो भी आप सुनिए। देश का बजट क्या है, राज्य सरकार की बजट है। आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार का भी बजट जो हम लोग बजट की घोषणा करते हैं, हम साल भर में रिपोर्ट कार्ड लेकर धरती पर जाते हैं और लगभग आप जितना हमारे बजट पास हुए हैं लगभग उसमें 99% के हमारे काम जमीन पर धरातल जो लक्ष्य हम लेकर देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, सड़कों का जाल हो, हाईवे नेशनल हाईवे हो या एयर कनेक्टिव मेडिकल का हो, सब ऑफिशियल, ये भी आप जो बोले हैं इसको मैं व्यक्तिगत दिखवा लूँगा, लेकिन हम हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाते हैं। राम मंदिर समिति की बैठक में भाग लेने के लिए राम मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में शेषावतार मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। वहीं सर्किट हाउस में राम मंदिर के निर्माण पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर के प्रथम तल पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करना है। प्रथम तल पर इस तरह की रेलिंग लगाई जाए ताकि कोई बालक पहुंचता है तो उसके गिरने की संभावना ना हो। वहां पर वर्टिकल बाड़ भी लगाया जाए और फिर जाली लगाई जाए। इसका निर्णय होना है। आज की बैठक में सारे निर्णय पूर्ण कर लिए जाएंगे। तक मंदिर का प्रथम तल, दूसरा तल, मंदिर की संपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं, भगवान राम दरबार, इन सब की पूर्ति हो जाए। और आज जो पहली मीटिंग होगी उसमें यह समीक्षा की जानी है कि क्या कोई भी निर्णय बाकी है जिसकी कारण कोई पूर्ति में कठिनाई आए। आज के बाद सारे निर्णय जो संबंधित हैं, तकनीकी निर्णय, ऐसे तो निर्णय ड्राइंग डिज़ाइन बन चुकी है, लेकिन फिर हर स्थान पे मौके पर जाकर, कल देखा गया, हम मौके पे थे तो देखा गया कि प्रथम तल पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको इस प्रकार सुरक्षित किया जाए कि यदि कोई बालक पहुंचता है तो उसकी गिरने की संभावना ना हो, क्योंकि उसकी ऊंचाई देखी जा रही है। तो अब निर्णय यह लेना है कि वहाँ पे वर्टिकल बार लगा दिया जाए या जाली लगाई जाए। तो इस प्रकार का सारा निर्णय आज पूर्ण कर लिया जाएगा। औरैया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एक गैंग के 5 सदस्यों को औरैया पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ कर खुलासा किया है। आरोपियों द्वारा बताया गया है कि 10 जुलाई औरैया फफूंद रोड पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं औरैया पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान, कतर बाइक और कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने 5 को जेल में भेज दिया है। समाज सेवी संगठन के एक विचित्र पहल सेवा समिति औरैया द्वारा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक स्थलों व धार्मिक स्थलों को क्लीन व ग्रीन रखने के उद्देश्य से शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य 5100 पौधों के पौधारोपण हेतु जीवन धारा पौधारोपण अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को समिति द्वारा औरैया नगर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ककोर मुख्यालय जिलाधिकारी निवास प्रांगण में स्थित राम जानकी मंदिर में समीप पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पौधारोपण अभियान में पौधारोपण के लिए स्वयं फावड़
खुरपी चलाकर समर्पित भावना से सहयोग करने वाले सरल स्वभाव के मृदुभाषी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जिलाधिकारी औरैया के कर कमलों द्वारा लाल चंदन, बेलपत्र, शमी, मधु, कामिनी, हर सिंगार, रुद्राक्ष आदि दुर्लभ पौधों का पौधारोपण किया गया है। इस दौरान पौधों को जल देकर सिंचित करने और पौधों की सुरक्षा व देखभाल की जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मचारियों को सौंपी गई है। ये 9/10 की रात्रि में जुलाई में एक नकदजनी की घटना हुई थी। इसकी सूचना पे मौका मुआयना करके उसमें सभी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु टीम लगाई गई थी। सर्विलांस और एसओजी के माध्यम से लगातार इसमें घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। थाने की जो टीम इसमें लगाई गई थी, पूरा विश्लेषण करते हुए साक्ष्य संकलन के क्रम में एक गैंग को ट्रेस किया। उसके लिए जो है मुखबिर मामूल किए गए थे, जिसमें आज सुबह जो है एक पूरे गैंग की अरेस्टिंग एसओजी सर्विलांस और थाने की टीम के द्वारा की गई है। जालौन रोड के किनारे से इनको सिखाए हुए तरीके से जब घेराबंदी की गई तो इन्होंने पूछताछ में अपने द्वारा जो ये 10 तारीख की 9/10 की घटना है उसको करना कबूल किया है। जो अरेस्टेड अभियुक्त हैं उसमें रिशु शुक्ला, ये थाना दीदियापुर जनपद औरैया का रहने वाला है। शिवम यादव नरपत सिंह, ये सिकंदरा कानपुर देहात का रहने वाला है। अमन पोरवाल, ये औरैया कोतवाली का रहने वाला है। शिवम यादव, ये भी कोतवाली औरैया का रहने वाला है। और अरुण यादव, ये भी तिलक नगर थाना कोतवाली का रहने वाला है। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से है, जहां पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोगों को धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जहां बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, वहीं बिना अनुमति ईसाइयों की प्रार्थना सभा आयोजित को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रार्थना सभा के आयोजन के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर विद्या कुंज मार्ग पर प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप लगाया गया है। संख्या बैठी हुई है वो घर में, उनके उदयराज चौहान है, उन्हीं के घर में सब लोग बैठे थे। वे जगह का स्थान, ये मामला दर्शन नगर बाजार साई का पूर्वा। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोग गए तो बैठे हुए थे तो हमने कैमरा चालू कर वीडियो बनाने लगा। तो हमने उसमें सुना कि ये कह रहे थे कि यीशु मसीह सर्वोपरि हैं, हिंदू देवताओं का अभद्र तरीके से अपमान कर रहे थे। बोले उनके अंदर कोई पावर नहीं है, उनको काल्पनिक बताया जा रहा था। वास्तविक जब हमने बोला कि आप लोग, वो बोले कि मुंडन कार्यक्रम चल रहा है। जब हम लोग वीडियो बोला तो बोले मुंडन कार्यक्रम चल रहा है। वही हम लोग जुटे हैं, हमें मुंडन कार्यक्रम चल रहा है तो यहाँ पे पंडित कहाँ हैं, धार्मिक हमारी पुस्तकें कहाँ हैं? तो बोले कि हमारी धार्मिक पुस्तक बाइबल है, हम इसी से करवा रहे हैं। हमने बोला भगवत गीता क्या है तब? तो बोले भगवत गीता काल्पनिक है। वहाँ की महिलाएं आक्रोशित हो गई, तुरंत हम लोग भगाने लगे। आप लोग कैसे आ गए, कैसे आ गए? हम लोग तो निवेदन किया, माता जी आप लोग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोग का ब्रेनवाश किया हमें उससे दिक्कत है। इतने बुरे तरीके से ब्रेनवाश हुआ था कि हम जय श्री राम बोले कि जय श्री राम जी आपके लिए कुछ नहीं है, तो उनका तक एक औरत ने गाली दिया। उसका भी वीडियो हमारे पास है। देखिए, करणी सेना तो है ही है, साथ में हमारे जो है जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो भी इस पर कार्य कर रहे हैं। बजरंग दल हुआ, RSS हुआ, विश्व हिंदी परिषद है, ये सब मिल करके कार्य कर रहे हैं इस पर। और आज से नहीं, ये कार्य कम से कम 4-5 सालों से चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये धर्मांतरण हो रहा है इस पर जो संगठन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस प्रशासन की होती है और सरकार की होती है। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन कभी ईसाईकरण पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर कभी बात नहीं करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें। हिंदुस्तान के नक्शे को आप उठाएंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे, पांडिचेरी, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, ये सब जो है 98% जो है धर्मांतरण हो चुका है उन देशों, उन क्षेत्रों का। ये अयोध्या जैसी जगह पे ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था आज, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। और दर्शन नगर में ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही कहना है कि यहाँ के जो दीपक जी हैं और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोगों का सहयोग रहा। और लोगों ने जा करके वहाँ पर कम से कम 120 से 150 के लगभग की संख्या थी। वो लोग बैनर लगा करके बाकायदा बाइबल रख करके वहाँ पर धर्म परिवर्तन हमारे हिंदू भाइयों का करवा रहे थे। और इसमें क्या नाम है कि जो भी मशीनरी यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं,
ये उदयराज जो क्या नाम है यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन आज जो सफलता मिली वो वास्तव में क्या नाम है कि विश्व हिंदू परिषद की वजह से, बजरंग दल की वजह से, दीपक जी की वजह से काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। और इस पर निश्चित रूप से क्या नाम है बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पे ये पूरी मशीनरी एक काम कर रही है जो इसको टारगेट कर रही है अयोध्या को क्या नाम है किसी भी तरह क्या नाम है कि वो करने के लिए। और ऐसे जगह पर क्या नाम है कि प्रभु श्री राम का जब लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो लोग अमर्यादित ढंग से क्या नाम है कि उस पर गाली दे रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से, कि इस पर कठोर से कार्रवाई करें और अयोध्या को में पुलिस प्रशासन का जो सहयोग हम लोगों को और भी बहुत ज़रूरत है कि जो प्रशासन में लोग सहयोग करें। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।